वातावरण है, जो पेड़ पौधे हैं, जो और जो अन्य जीव जंतु हैं वे भी स्वस्थ रहें, वो भी अच्छे बने। तो इस तरह से ये दोनों का सामंजस्य, यज्ञ करना और पेड़ लगाना, आज पर्यावरण दिवस पर पूरे विश्व के लोगों को संकल्प लेना चाहिए। यहाँ पर मैं विशेष रूप से एक सामयिक तरीके से आज एक निश्चय, गत दिनों एक बड़े पत्र हैं जो हम सब लोग पढ़ते रहते हैं, जागरण, तो उस जागरण के जो भी व्यवस्थापक हैं उन लोगों ने एक निश्चय किया कि पर्यावरण दिवस पर पूरे लोग सब मिल कर के एक सामूहिक प्रार्थना बैठ कर के ये करें कि गत दिनों में जो कोरोना के कारण से बहुत लोग जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए, और उनके घरों में बड़ी एक प्रकार से दुख का वातावरण पैदा हो गया। किसी के माता पिता चले गए, किसी के नौजवान बेटे चले गए, किसी के घर से किसी की जो है दूसरे और सदस्य चले गए, बहुत छोटे, कई जगह छोटे बच्चे भी चले गए। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक, बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, बहुत अच्छे अच्छे बड़े स्तर के लोग, कई बड़े बड़े नेता, कई धार्मिक जो है सन्यासी भी, और बहुत तरह से विविध प्रकार के जो महत्वपूर्ण लोग थे समाज के, वे भी इस कोरोना की भेंट चढ़ गए। इसलिए आज इस दैनिक जागरण समूह ने जो निश्चय किया है वो वास्तव में बड़ा प्रशंसनीय है। और 10 बजे इसके लिए हम सब सामूहिक एक प्रार्थना उन दिवंगत आत्माओं के लिए करेंगे जो इस कोरोना के कारण से मृत्यु लोक को प्राप्त हुए, परलोक गमन हो गया जिनका, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। और उनके परिवारों को ये हम एक प्रकार से सांत्वना देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इन परिवारों को आप इस दुख को सहन करने की शक्ति दीजिए, ताकि ये अपने जो परिवार के सदस्य असामयिक मृत्यु के शिकार हो गए उस दुख को जो है सहन कर सकें। और तीसरी बात इसके साथ जुड़ी है, जो लोग, लाखों लोग आज भी कोरोना संक्रमित हैं, अस्पतालों में बीमार हैं, या और भी किन्हीं रोगों से जो पीड़ित हैं, उन सब के उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना हम करते हैं। प्रभु आप उन्हें भी स्वस्थ करें, उनके अंदर आत्मशक्ति पैदा करें, वो इस रोग से लड़ सकें, इतना आत्मबल उनके अंदर हो। भगवान आप उनके हृदय में विद्यमान हैं, उनको अंदर से शक्ति दीजिए आप, और वो इस रोग से लड़ करके स्वस्थ हो सकें, यह भी कामना है। आर्य समाज की तरफ से स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ में आज हम सभी सन्यासियों ने, हमारे साथियों ने ये यज्ञ इसी भावना से संपन्न किया कि आज जब ऐसा एक निश्चय एक पत्र समूह ने इस तरह का किया है कि सारे लोग मिल कर के, किसी भी धर्म मजहब का व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, किसी भी सामाजिक संगठन का व्यक्ति हो, या और किसी तरह के जो एसोसिएशंस बनी रहती हैं, समूह बने रहते हैं समाज में, सब प्रकार के लोगों से एक तरह से उन्होंने एक वसुधैव कुटुंबकम जैसा एक वातावरण बना करके कि सब मिल करके ऐसा करें, तो ये एक समाज में सौहार्द पैदा करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। सब अगर एक दूसरे के दुख में इस प्रकार से दुख व्यक्त करने लग जाएं, एक दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझने लग जाएं, दूसरे के दुख को मिटाने के लिए खुद कष्ट उठाने की भावना अगर मन में लोगों के आने लग जाए, तो निश्चित रूप से वेद की जो मान्यताएं हैं वो इस संसार के अंदर मूर्त रूप हो जाएंगी। इस संसार में रहने वाले सब प्राणी, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे मनुष्य हैं, वो इस भगवान की बनाई सृष्टि है, ये व्यापक परिवार है उस परमात्मा का। इसलिए उस परमात्मा के इस परिवार में आपस में सौहार्द, प्यार, प्रेम बनना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी बनता है जब ऐसे संकट के दौर में सब मिलकर सबके लिए अच्छी भावना रखें। कोई किसी भी मजहब का आदमी मर गया, किसी जाति का व्यक्ति मर गया, किसी गांव या देश का व्यक्ति मर गया, सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ का कौन था, मेरे विचार का था या नहीं था, मेरे धर्म का था या नहीं था, मेरी बिरादरी जाति का था या नहीं था, बल्कि सवाल ये है कि वो मनुष्य था, एक इंसान था, और उसका इस प्रकार से कष्ट में जाना, उसकी ऐसे मृत्यु होना हम सबको दुख पहुंचाने वाली घटना है। ये भावना जिस दिन मनुष्य मात्र में आ जाएगी, पूरा विश्व एक परिवार बन जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम जो है वो पृथ्वी के ऊपर
चरितार्थ हो जाएगा। वेद की ये मान्यता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। वेद के अनुसार हम सब लोगों को जो है सुखी देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं। हे ईश्वर, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब मिल करके प्यार और प्रेम से एक दूसरे के सहयोगी बन करके रहें और संकटों से हम मिल करके लड़ें, वहाँ पर भेदभाव ना करें किसी भी प्रकार का। ये भावना वेद की है और वैदिक भावनाओं के अनुरूप ही हम आर्यों ने, आर्य समाज के सन्यासियों ने, हम सब लोगों ने आज इस यज्ञ के माध्यम से ये प्रार्थना की है, कामना की है। हम जागरण समूह के साथ अपने आप को जो है जोड़ते हुए उनके इस प्रोग्राम का जो उन्होंने तय किया, एक प्रकार से हृदय से प्रशंसा करते हैं और आशा रखते हैं कि ये भावना सभी के अंदर जगनी चाहिए और समय समय पर समाज को ऐसे सामयिक संकटों से, ऐसे मुद्दों से जोड़ते हुए इस पूरे समाज में सौहार्द का वातावरण बनाने के प्रयत्न निरंतर होते रहने चाहिए। जागरण समूह का धन्यवाद और सभी जो बीमार लोग हैं, जो अस्वस्थ हैं इस समय, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना और जो लोग दिवंगत हो गए उनकी शांति की कामना और जिन परिवारों के सदस्य दिवंगत हुए उन परिवारों के लिए भी सांत्वना और उनके प्रति हार्दिक जो है संवेदना व्यक्त करते हुए भगवान से प्रार्थना है सब जगह मंगल हो और सब लोगों का कल्याण हो। ओम शांति। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।